हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, वापस काफ़ी समय के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आईपीओ का मार्केट कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कमबैक करते हुए मतलब एसएमई आईपीओ तो आते रहते हैं, ठीक है, बट एसएमई से रिलेटेड हम ज़्यादा फोकस रखते हैं नहीं, ठीक है। मेन बोर्ड आईपीओ की अगर हम लोग बात करें, बीच में ज़बरदस्त मेन बोर्ड आईपीओ की बारिशें चल रही थी। फिर उसके बाद आपको याद है मार्केट अचानक से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। खास करके उसके पीछे का रीज़न आप कह सकते हो, चाइना ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया। हमारे इधर के जो एफएस थे उन्होंने बिकवाली स्टार्ट कर दी। अक्टूबर में आपको पता ही होगा 1.25 लाख करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया। एंड उसके बाद ऐसा बाजार में गिरावट देखने को मिल गया कि आईपीओ की बारिश ही रुक गई। फिर आ रहे थे बहुत मुश्किल से एक दो आईपीओ, एंड वहाँ पे भी आपको पता ही है कि कोई खास परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। खास परफॉर्मेंस मतलब हर कोई देखा गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ में इसीलिए देखा जाता है कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस, जिसको लॉन्ग टर्म जाना है लॉन्ग टर्म जाओ, जिसको शॉर्ट टर्म जाना है शॉर्ट टर्म जाओ, जिसको लिस्टिंग गेन निकालना है लिस्टिंग गेन निकालो, ठीक है। फ्री में पैसा बनता है आसान तरीके से, तो क्या उसमें बुराई है, ठीक है। सो ये जो सिनेरियो था वो काफ़ी समय तक अभी रुका हुआ था। अभी हम कह सकते हैं कि वापस वो थोड़ा थोड़ा करके कमबैक होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके पहले भी एक आईपीओ मैंने कवर किया था, मोबीक्विक का आईपीओ, आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर सकते हो। वो भी एक डिसेंट आईपीओ नज़र आ रहा है। और इस आईपीओ की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी डिसेंट आईपीओ नज़र आ रहा है, जिसका नाम है विशाल मेगा मार्ट। यस, विशाल मेगा मार्ट की अगर हम लोग बात करें, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये आईपीओ में भी अगर देखा गया तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हम लोग को देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला फेवरेट सेक्शन जो मेरा होता है अबाउट। अबाउट मतलब बिजनेस को जानने का। बहुत सिंपल, और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिजनेस को आप काफ़ी आसान तरीके से जान सकते हो, नाम से एक अंदाज़ा आ जाता है, और वही उनका काम भी है, ठीक है। सो 2001 में ये कंपनी स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, और नाम के साथ ही आप अंदाज़ा ले सकते हो, हाइपर मार्केट चेन्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब रिटेल का बिजनेस है, एकदम आसान भाषा में। जो डीमार्ट काम करता है, जो ट्रेंड काम करता है, ठीक है, जो रिलायंस रिटेल काम करता है, जो कि लिस्टेड तो नहीं है, बस वही ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में ये डील करती है। अपीयरेंस की बात कर ले, खाने पीने की चीज़ों की बात करें, ग्रोसरीज की बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर बात कर ले, होम इसेंशियल्स की बात करें, ये सारी चीज़ें वो बेचने का काम यहाँ पे करती है। सो क्या कंपनी के खुद के ब्रांड्स है? यस, कंपनी के खुद के कुछ कुछ ब्रांड्स भी है, एंड थर्ड पार्टी ब्रांड्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जो डे टू डे लाइफ में एक कंज्यूमर आम आदमी इस्तेमाल करता है, उसके साथ ये कंपनी डील यहाँ पे करती है, ऐसे ब्रांड्स यहाँ पे बनाती है। देन जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया अपीयरेंस, देन जनरल मर्चेंडाइज की बात कर ले, एफएमसीजी है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे क्लोथिंग से रिलेटेड आपको ब्रांड्स मिलेंगे, होम फर्निशिंग, ट्रैवल एक्सेसरीज, किचन, फूड, नॉन फूड आइटम्स, स्टेपल्स की बात करें, किचन अप्लायंसेस की बात करें, तो ये सारे चीज़ों में कंपनी यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो किसको टारगेट करती है, तो कंपनी यूजुअली मिडल एंड लोअर मिडल इनकम ग्रुप पीपल को ज़्यादा टारगेट यहाँ पे करती है। एंड कंपनी का बिजनेस पैन इंडिया नेटवर्क पे फैला हुआ है, मतलब ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग इनके 650 के करीब अप्रॉक्सीमेटली स्टोर्स देखने को मिल रहे सितंबर डेटा के अनुसार, ठीक है। एंड देखा गया तो कंपनी का खुद का विशाल मेगा मार्ट का मोबाइल ऐप भी है एंड वेबसाइट भी है। सो अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो प्रेजेंस देखने को मिल रहा है 414 सिटीज़ में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 28 स्टेट्स को उन्होंने कवर यहाँ पे किया है, और 2 यूनियन टेरिटरीज में भी देखने को मिल चुका है, मतलब पूरे इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है। ऐसी कोई इन्होंने जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पे इनका स्टोर आपको देखने को ना मिले। हाँ, अब ये मत बोलना सर हमारे एरिया के इधर नहीं है, थोड़ा सा आपको इधर उधर जाके थोड़ा दूर जाकर देखना पड़ेगा। स्टोर तो ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, जिस प्रकार से इन्होंने स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड जिस लेवल का सिटीज़ सारी चीज़ों को कैप्चर किया है, और नंबर ऑफ स्टोर्स भी देख सकते हो 650 के करीब। तो ज़रूर आप लोगों को इनका प्रेजेंस हर जगह पे देखने को मिल सकता है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी ने कुछ अपने ऑपरेशंस के बारे में बताया है कि बिजनेस कैसा यहाँ पे चलता है। असेट लाइट बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है, लीजिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। देन सेम वही चीज़ें थर्ड पार्टी वेंडर्स की बात करें तो एंड ब्रांड्स की भी बातें उन्होंने की है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कुछ बातें सामने रखी हुई है। 6.77 मिलियन रजिस्टर यूज़र देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे 600 स्टोर्स अक्रॉस द 391 सिटीज़ के हिसाब से ये डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कितने, लगभग 16,500 एम्प्लॉयज़ इनके इधर काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। एंड देख सकते हैं कंपनी का जो रैंक भी है
वो टॉप नॉच रिटेल प्लेयर्स जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ऑफलाइन जो प्लेयर्स रहते हैं उसमें इस कंपनी का नाम भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन उसके बाद सेम रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की खुद के क्या क्या ब्रांड्स है उसका इन्फॉर्मेशन दिया, एफएमसीजी, अपीयरेंस, जनरल मर्चेंडाइज से रिलेटेड कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है कि कंपनी क्यों अच्छा कर सकती है। तो उन्होंने बताया कि जो मार्केट जो उन्होंने चुना है, मतलब रिटेल स्पेस आपको पता है एक ग्रोइंग मार्केट है, और खास करके हमारे देश में पॉपुलेशन जिस हिसाब से है तो ये मार्केट तो काफ़ी अच्छा ग्रो करने के लिए हमेशा स्कोप रहेगा। ठीक है, खास करके जो नई कंपनीज आती है उनके लिए तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, हालांकि ये नई नहीं है बट जस्ट आपको बता रहा हूँ। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। देन उसी के साथ साथ पोर्टफोलियो इनका काफ़ी अच्छा ग्रो है, मतलब पोर्टफोलियो मतलब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, अलग अलग कैटेगरीज रखते हैं, तो हर कोई इनके इसमें आता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने आपको, घर का सामान खरीदना है, किचन का सामान खरीदना है, खाने पीने का सामान खरीदना है, ठीक है, कपड़े खरीदने हैं, तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके रखते हैं, तो हर कोई इनके स्टोर्स में यहाँ पे आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे उन्होंने बताया कि ऑल ओवर इंडिया इनका बिजनेस फैला हुआ है, टेक्नोलॉजी से भी ये अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, मोबाइल ऐप एंड उसी के साथ साथ वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम इनकी काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो तो हर कोई लिखेगा ही। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने रेवेन्यू, प्रॉफिट, कैपिटल एफिशिएंसी के ऊपर ये फोकस रखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ हो गई। आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। सो जो भी फिगर्स देखने को मिल रहे हैं रुपीज़ इन करोड़ है। सबसे पहले मार्च, ये सितंबर है, मतलब अप्रैल टू सितंबर, ये केवल 6 महीना, आधा ही डेटा अवेलेबल है, डायरेक्ट कंपेयर करने मत जाना। ठीक है, तो रेवेन्यू को देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 5,500 करोड़ से ज़्यादा, 7.5 को क्रॉस कर लिया, लगभग 9,000 करोड़ के आसपास आ गए। ये 6 महीने में 5 है, इसको अगर नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से डबल कर ले तो माइट भी 10 क्रॉस कर सकता है डेफिनेटली। सो हम कह सकते हैं अच्छे पाथ के ऊपर कंपनी यहाँ पे चल रही है। देन रेवेन्यू तो कमा लिया, प्रॉफिट कितना है, 200 करोड़ का प्रॉफिट था, नेक्स्ट साल 321 हो गया, फिर 450 हो गया, 6 महीने में लगभग 250, मतलब इसको डबल कर दो तो 500 अप्रॉक्सीमेटली। तो सही डायरेक्शन में कंपनी जा रही है अलॉन्ग विद द ग्रोथ। एंड नेटवर्थ से लेकर रिजर्व्स एंड सरप्लस सब कुछ देखेंगे, 300, 600, 1100, 1300, ये तो एक्यूमुलेट होते जाता है। ठीक है, तो ये जितना, ये तो कितना है, इसमें केवल 6 महीने का ही ऐड यहाँ पे हो चुका है, तो अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। बोरोइंग की बात कर ले, कर्जे की, तो पहले कंपनी के ऊपर कर्जा नजर यहाँ पे आता था लगभग 500 करोड़ के आसपास, जो घटकर 133 हुआ, और नेक्स्ट साल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्जा ही नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कंपनी का जो भी अभी तक का डेटा भी देखने को मिल रहा है। रिटेल स्पेस, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि रिटेल एक ऐसा बिजनेस होता है ना, अगर आप ढंग से करो, ठीक है, तो आप काफ़ी इसमें अच्छा कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखा गया, ठीक है, खुद के भी ब्रांड्स होते हैं कंपनी के, बट मैक्सिमम 90-95% तो दूसरों का ही सामान बेचना है। फिर दूसरा कोई प्रोडक्ट में बैन लग जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, इनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो क्या करेंगे, उन चीज़ों को रिप्लेस करके दूसरा कुछ तो चीज़ें रख लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी देखिए, ये सब कुछ रिटेल मतलब क्या, काम करने का तरीका अलग होता है। कोई ऑनलाइन बेचता है, कोई फटाफट ऑनलाइन बेचता है, ऑनलाइन बेचने वाले को ई कॉमर्स बोलते हैं, फटाफट बेचने वाले को क्विक कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, यही तो चीज़ें हैं सब कुछ। ठीक है, इसीलिए तो वॉलमार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, ट्रेंड, सब कुछ ये इसी में हम लोग को देखने को मिल जाता है, इसीलिए ज़बरदस्त पैसा छापते हैं। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक डिसेंट साइज की मिड कैप कंपनी हमारे मार्केट में आने यहाँ पे जा रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों आईपीओ ला रहे हो, तो पहले ही यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड, मतलब पूरा का पूरा ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वो अपना माल यहाँ पे बेच रहे हैं, पूरा का पूरा कंपनी के पास वो पैसा 1 रुपया भी कंपनी के पास जाने वाला है नहीं, एग्जिट लेने वालों के पास ये पैसा जाते हुए देखने को मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो डिटेल जान लेते हैं आईपीओ की। 11 दिसंबर को ऑन, 13 को यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, 10 का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड अगर हम देखेंगे डबल डिजिट में देखने को मिल रहा है, 2 डिजिट में रहता है, तो आपको पता है थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा अट्रैक्टिव वो नज़र आ जाता है। हम कह सकते हैं बिगनर लेवल की साइकोलॉजी होती है, जिसमें से हम भी जा चुके हैं भाई, ऐसी कोई ये वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं, हर कोई, बट हाँ वहीं पे रुकना नहीं है, आप सभी लोग पता है आगे भी बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे मतलब 70-80 रुपये के आसपास हम लोग को कितना है, 74-78 का प्राइस बैंड है, 190 शेयर्स यहाँ का लॉट रहेगा। 8,000 करोड़ का आईपीओ है, अपने नाम की तरह ही है, विशाल, बहुत बड़ा देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा ओएफएस है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने देख ही लिया है, बुक बिल्डिंग है, एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें 50% क्यूआईबी, रिटेल के लिए 35% है, मतलब यहाँ पे आईपीओ लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ऑब्वियसली हर किसी को नहीं मिलेगा अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो, ठीक है, बट यस 35% मतलब अच्छा ही है। बड़े इन्वेस्टर की बात करें तो केवल 15% का ही हम लोग को रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। अगेन टाइम टेबल देखोगे, 11 को ओपन, 13 को क्लोज,
देन 16 तारीख को पता चलेगा कि किसको शेयर्स यहाँ पे मिले हैं, जिनको मिले हैं 17 तारीख को अकाउंट में क्रेडिट, जिनको नहीं मिले रिफंड भी हो जाएगा, कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है रिफंड को। 18 तारीख को एक और कंपनी हमारे मार्केट में लिस्ट होने यहाँ पे जा रही है। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे रिजर्वेशन, ये भी आपको पता ही है 15 का एक लॉट होता है, 2 लाख के नीचे मतलब आप रिटेल हो, 2 लाख के ऊपर चले गए बट 10 लाख के नीचे रहे तो आप स्मॉल HNA में आ गए, और बिग HNA की अगर बात करेंगे तो 10 लाख के ऊपर यहाँ पे अगर आप जाते हो, जितना लगाते हो तो आप बिग HNA कैटेगरी में आ जाते हो। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे कितना है, 96 फिलहाल है, IPO आने के बाद 76 हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 75-25 का रेशो 3 साल के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, वो इजीली यहाँ पे कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और 17-18 तारीख की बात यहाँ पे हो रही है, लिस्टिंग की कब है, 18 तारीख, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, FOMC 17-18 को मीटिंग है, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या होता है उस हिसाब से ये चीज़ें हम लोग को देखने को यूजुअली मिल जाती है। ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो डिस्क्लेमर देना चाहूँगा भाई, ये कोई मेरे साइड से इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो फिलहाल कंपनी का GMP चल रहा है 28.85, ऑब्वियसली ये चीज़ें बदलती रहेगी, आज शाम तक देखोगे तो माइट भी ये 30 क्रॉस कर ले और माइट भी 25 के भी नीचे चले जाए। अगर मैं आपका इसका इतिहास दिखा दूँ थोड़ा, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये देखिए पहले 6 दिसंबर को कितना था, 21% के आसपास था, 7 दिसंबर को बढ़कर 24 हो गया, 8 दिसंबर की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 हो गया, 9 दिसंबर को तो 30 को क्रॉस कर दिया, एंड आज है 10 तारीख, तो आप देख सकते हैं थोड़ा नीचे यहाँ पे आ चुका है वापस 32 से 28। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो प्रीमियम जैसी चीज़ें हैं ये ऊपर नीचे यहाँ पे होती रहती है, इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल यहाँ पे होता है नहीं, ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती। काफ़ी लोगों को लगता है अरे भाई ये तो 30 दिखा रहा था, ये 3 के ऊपर कैसे लिस्ट हो गया या फिर माइनस में, कोई गारंटी नहीं है, मार्केट है भाई, इसलिए बार बार मैं आप लोगों को हमेशा डिस्क्लेमर यहाँ पे देते रहता हूँ। बट यस डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक डिसेंट साइज का IPO हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है, तो इसका भी अच्छा खासा चर्चा हम लोग को मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।